ऐसा है, मोहन भागवत ये समझ रहे हैं कि दुनिया का धर्म ग्रंथ और हिंदुस्तान के मालिक वही है। अरे उन्हें धर्म ग्रंथ से कभी फुर्सत मिले, यहाँ नौजवानों के रोजगार के बारे में जरा बात कर लें। हिंदू को पता है कि उसका ग्रंथ क्या है और हिंदू में धर्म से बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है। कौन करेगा जांच? ये कोई सीबीआई और सीआईडी लगाओगे इस पे, या दिल्ली पुलिस को बिठाओगे जांच करने के लिए? इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे। आज हम लोगों से बात करेंगे क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि धर्म और ग्रंथ की एक बार फिर से जांच होनी चाहिए। इस पे लोगों की राय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? दीनानाथ। सर, आपने सुना होगा हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? ऐसा है, मोहन भागवत ये समझ रहे हैं कि दुनिया का धर्म ग्रंथ और हिंदुस्तान के मालिक वही है। अरे उन्हें धर्म ग्रंथ से कभी फुर्सत मिले, यहाँ नौजवानों के रोजगार के बारे में जरा बात कर लें। यहाँ लोग पेंशन के लिए मर रहे हैं, जरा उनकी बात कर लें। देश में विकास की गंगा बहाने के लिए बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन मोहन भागवत ये सोचते हैं कि जो बोल देंगे उसी पर हिंदुस्तान में चर्चा होगी। वो कौन सी ग्रंथ को समीक्षा करना चाहते हैं, वो होते कौन हैं? अरे भाई, जो भगवान वाल्मीकि ने लिखा है, जो तुलसी ने लिखा है, जो मोहम्मद हजरत ने लिखा है, जो ईसा मसीह ने लिखा है, उनसे बड़ा ये सीनियर हैं। उस पर फिर ये दोबारा उस पर संरचना करेंगे। इनसे पूछा जाएगा कि कौन सा धर्म ग्रंथ की कितनी पेज होनी चाहिए, कितनी पुस्तक होनी चाहिए, कितनी मोटी होनी चाहिए, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना। हमें मोहन भागवत से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम मोहन भागवत से अच्छा सनातन भी जानते हैं। सारे धर्म हमारे यहाँ जो चलती है, सभी लोगों को धर्म जाति से मजहब उठ करके देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। और ये सवाल बार बार कि धर्म ग्रंथों पे चर्चा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, ये होते कौन है? बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या करना चाहेंगे। सर, जैसा कि आपने सुना कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अभी बयान दिया है कि धर्म ग्रंथ की एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, धर्म एक हमारी आस्था है, हम इसके पुजारी हैं। इंसान को अपने एक इंसानियत के मुद्दे पर बात करना चाहिए। इंसान का दायित्व क्या है, और इंसान अगर अपने मेन पेज पर आए तो सिर्फ वो अपने इंसानियत के, अपने कर्मों पे बात करे। और ये धर्म और ग्रंथ इन सब ये कोई मुद्दा नहीं है, ना तो इस पर बहुत विचार करने की बात है। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा सामने वाला आदमी किस प्रकार से है, उसकी क्या ज़रूरत है। उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें सोचना है, और किसी धर्म ग्रंथ के बारे में हमें कुछ नहीं करना है। वो इस बात को एक एजेंडा बनाकर लेकर चल रहे हैं। अगर वो इसको एक अफवाह बना रहे हैं और वो एक राजनीतिक सिस्टम से दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को गुमराह करना चाहते हैं, तो उनकी गलतफहमी है। उनको बोलिए कि अपने दिमाग से सब भावनाएं निकाल दें। अगर उन्हें कुछ कहना है तो एक इंसानियत के रूप में, देश हित में, देश के जनता के हित में बात कर सकते हैं। उनके विकास की बात करें, उनके योजनाओं की बात करें, और ये सब बातें करना बेकार है। हिंदू को पता है कि उसका ग्रंथ क्या है, और हिंदू में धर्म से बड़ी कोई ग्रंथ नहीं है। धर्म एक संस्था होनी चाहिए जो कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। बाकी ये आस्थाओं पे कोई मुद्दा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप इस बारे में बात नहीं करें, यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जानते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ युवा आ रहे हैं, उनसे जानेंगे इस बारे में। सर, क्या नाम है आपका? आशीष। जैसा कि आपने सुना कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि धर्म और ग्रंथ की दोबारा जांच होनी चाहिए, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? आप देश के युवा हैं, भविष्य हैं, आप इसको क्या देखेंगे? जो नेताएं हैं वो धर्म के नाम पर काम कर रहे हैं कि धर्म जाति को लाकर बीच में लड़ाई हो रही है। ये चीज़ ना लाकर वो उस पे डेवलपमेंट पे बात करे, चर्चा करे, उस पे काम करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, ग्रंथों की जांच कौन करेगा, किसने लिखा, उस समय ना हम थे ना आप थे। जांच करने का कोई मतलब बनता नहीं है। धर्म ग्रंथ एक अलग विषय है, उसका आनंद उठाना चाहिए, उसको आस्था से जोड़ना चाहिए। उस पर तर्क और वितर्क और कुतर्क नहीं करना चाहिए, ना उस पर ज़्यादा ज्ञान झाड़ना चाहिए। मोटी बात यह है कि धर्म ग्रंथों की जांच उठाकर लोग राजनीति कर रहे हैं, और धर्म की राजनीति, धर्म का मतलब तो अलग ही होता है। खैर, जो है धर्म की जगह वो पंथों की जात हो सकती है, पंथ या समुदाय या रिलीजन। धर्म तो बहुत गूढ़ विषय है। तो पंथ ग्रंथों की जांच, या किसी ने लिख दिया कोई ग्रंथ,
कौन करेगा जांच? ये कोई सीबीआई और सीआईडी लगाओगे इस पे, या दिल्ली पुलिस को बिठाओगे जांच करने के लिए, या किसको बिठाओगे? क्योंकि आदमी जिसने लिखा वही बता सकता है किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा। नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। नए व्यक्ति आके अगर कोई बोलेंगे कि ये इसका मतलब ये है, तो जाकी रही भावना जैसी वो देखे मूरत तिन तैसी। तो ये दुनिया ऐसे ही है, ये सब राजनीति है। कौन जांच करेगा, किसकी जांच करेगा? ईश्वर की भी जांच करेंगे ये लोग, पता नहीं क्या लगता है ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं लोगों के लोगों को खाने के लिए? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इस पर बात नहीं होती है। इस ध्यान भटकाने के लिए जनता को इस तरह की मुद्दे उछाले जाते हैं जो जनता की भावनाओं को आंदोलित करें और छेड़ें। उनके जो असल मुद्दे हैं राजनीति के, वो बिल्कुल पटल से गायब हैं, और इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं जिनका कोई सर और पैर नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। सर जैसा कि आपने देखा हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को धार्मिक चीज़ों से पूछ के लोगों को निराश किया जाता है, उनको हट किया जाता है धार्मिक के बारे में? जिन्होंने ये बयान दिया उनको नहीं पता कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं। इतने खुद वो अपने आप को विद्वान कहते हैं, उनको तो ये पता होना चाहिए कि ग्रंथ लिखे किसने हैं। हाँ, कोई आम इंसान ने अभी तो ग्रंथ लिखे नहीं हैं। ग्रंथ तो 5-5, 10-10 हज़ार पहले लिखे गए थे ग्रंथ, तो उनकी कौन जांच करेगा? और ये बोलते हैं, जैसे मेरे भाई ने कहा, भैया उनकी जांच चाहे ईडी से करा लो, चाहे सीबीआई से करा लो, या पुलिस से करवा लो, ग्रंथों की जांच कौन करेगा? ये तो एक ध्यान भटकाने का मुद्दा होता है, नफरत फैलाने का मुद्दा होता है दिलों में, ठीक है। तो इनका ध्यान तो वैसे देश की तरफ तो है ही नहीं है कि हमारे जो बच्चे हैं देश के वो बेरोज़गार होते जा रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, महंगाई कहाँ पहुँच रही है, लोग गुजारा कैसे करते हैं, इस मुद्दे पर तो बात करता ही नहीं कोई। सरकार दिल्ली की हो या सेंटर की सरकार, इस मुद्दे बात करते हैं? कभी बात नहीं करते। विपक्ष की बात वो नहीं सुनते। भैया जवाब तो दो। अगर हिंदुस्तान का आदमी आपसे पूछता है ये महंगाई क्यों है, तो उसका जवाब तो दो। अब हिंदुस्तान में 3-4 आदमी अरबपति करोड़पति बनते जा रहे हैं। किसान बेचारे मजदूरी करके खेती करते हैं और उनका जो मेहनताना है वो नहीं मिलता। एमएसपी अभी तक नहीं मिली किसानों को। लेकिन देखेंगे तो सर धर्म को लेके ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं। मैंने वही कहा ना, ये देखो ये लोगों का ध्यान भटकाने की होती है। अब इलेक्शन आ गए हैं, अब ये आरएस और बीजेपी का एक ही मकसद है कि इनका ध्यान भटकाया जाए, और किसी मुद्दे पे तो बात करेंगे ही नहीं है। हिंदुस्तान तो 70 साल से बना हुआ है, ठीक है, और 40 साल पहले सब सड़कें बन गई, स्कूल बन गए थे, लोग कोई अनपढ़ थोड़ी हैं आज की डेट में। जैसा कि आपने देखा और सुना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पे आम जनता की क्या राय थी। द न्यूज़ 15 के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।